नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक बार फिर सत्य की जीत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फैसला लिया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने फैसले से हटना पड़ा, यानी कि यू टर्न लेना पड़ा। दोस्तों, ये चेहरा तो हम सभी लोगों को याद है। लंबे समय से सोनम वांगचुक जेल में है। सोनम वांगचुक पर देश द्रोह की धाराएं लगाई गई, एनएसए लगाया गया, ये बताया गया कि ये चीन से फंडिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। देश भर के आरोप लगा करके, यहां तक कि एनएसए लगा करके इनको जेल में डाला गया था। लेकिन आज मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि हां, हमसे गलती हुई है, और खुद ब खुद केंद्र सरकार ने जो एनएसए लगा था तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर आई है, लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया, तत्काल प्रभाव से खत्म हुई हिरासत। देख लीजिए, अब कोई डील हो गई है क्या? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि भाई एनएसए लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एनएसए हटाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि एनएसए तत्काल प्रभाव से हटाया गया और हिरासत को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया? ऐसा लग रहा था कि सोनम वांगचुक लंबे समय तक जेल में रहेंगे। उनकी पत्नी लगातार प्रयास कर रही थी कि हमारे पति वो बेवजह उनको जेल में डाला गया है, बेवजह एनएसए लगाया गया है, बार बार अदालती कार्रवाई हुई, लेकिन सोनम वांगचुक जेल से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अब पता नहीं कौन सी ऐसी डील हुई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सोनम वांगचुक को सच में डराया धमकाया गया कि चलिए ठीक है, हम एनएसए हटा रहे हैं, आप हमारे लिए ऐसा काम कीजिए। क्या कोई डील हो गई है, या फिर सचमुच यहां पर सोनम वांगचुक साहब सही थे, उनकी जीत हुई? लेकिन अगर जीत होती तो अदालत से होती तो समझ में आता, क्योंकि फंसाने वाली यही मोदी सरकार है और बचाने वाली अगर यही मोदी सरकार है तो भाई सवाल तो खड़े ही होंगे। अब देखिए, यहां पर लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया, तत्काल प्रभाव से खत्म हुई हिरासत। लिखा भी है, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि निर्णय लद्दाख में शांति और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने और सार्थक संवाद शुरू करने के उद्देश्य से लिया गया है। बड़ी बड़ी बातें मोदी सरकार कर रही कि हम क्यों एनएसए हटा रहे हैं। भाई, अगर सच में आप लद्दाख में शांति चाहते तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार ही मत करते, उनके ऊपर एनएसए ही ना लगाते, ठीक है। लेकिन एनएसए भी लगाया, लंबे समय तक जेल में भी रखा। लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा हुआ, केंद्र सरकार का कहां सा भैया जमीर जाग उठा कि एनएसए वापस ले लिया। देखिए, लिखा भी है खबर में, केंद्र सरकार ने लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। लिखा भी है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से लद्दाख की मांगों को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने में मदद मिलेगी। सोनम वांगचुक पिछले काफी समय से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने जैसा वो लगातार मांगों को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। लेकिन सरकार को इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ पैसे फंडिंग करते हैं सोनम वांगचुक, चीन से फंडिंग करते हैं और विद्रोह करते हैं, यानी कि चीन से फंडिंग करते हैं और विद्रोह भी करते हैं। इसी मामले को लेकर उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया था। हम सभी लोगों को शुरू से ही मालूम था कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो चीन से पैसे लेकर भारत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उनकी मांग भले ही सरकार को चुभती हो, लेकिन वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, एनएसए उनके ऊपर लगाया गया और उन्हें उठाकर जेल में डाला गया, ठीक है। तरह तरह की प्रताड़ना दी गई उनको। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सरकार का जमीर जागा और सरकार ने एनएसए हटाने का निर्णय लिया। देखिए, लिखा भी है, उनकी हिरासत के बाद लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे।
अब हिरासत खत्म होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो सकता है। लिखा भी है, वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए जैसी सख्त धाराओं के इस्तेमाल पर नागरिक समाज और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। गृह मंत्रालय ने अब स्पष्ट किया है कि भविष्य की सकारात्मक चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये रिहाई सुनिश्चित की गई है, ताकि केंद्र और लद्दाख के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सके। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आया कि सोनम वांगचुक को जेल में रखना ये हमारे लिए सही नहीं है। सोनम वांगचुक को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन काफी तेजी से हो रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा देख लीजिए। इस खबर को दिखाने और बताने का हमारा यही मकसद है, यही मतलब है कि सरकार की मंशा देख लीजिए। यानी कि सरकार झूठे मामलों में भी लोगों को उठा उठाकर जेल में डाल रही है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, उनके जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हैं उसका विनाश कर रही है सरकार। जब मर्जी जिसे जेल में डाल दो, जब मर्जी जिसे बाहर निकाल दो। यानी कि ये क्या संविधान और लोकतंत्र का मजाक बनाकर रखा इन लोगों ने। आखिरकार अगर इतने लंबे समय तक सोनम वांगचुक को जेल में रखा गया तो भाई कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ऐसे तो जेल हो नहीं गई, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से भी मामला गुजरा, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा और उन्हें जेल में डाला गया। अगर कुछ नहीं था तो उन्हें जेल में क्यों डाला गया? न्यायिक अधिकारियों ने क्या न्याय नहीं किया? भाई ये तो मतलब एक हिसाब से तानाशाही की तरफ हमारे लोकतंत्र को धकेलने जैसी कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है कि जब जिसे मर्जी उठाकर जेल में डाल दो और जब जिसे मर्जी जेल से बाहर करा दो। भाई ऐसे में तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा ना, हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर जबरदस्त मनमानी चल रही है। ये समझ लीजिए कि ये सरकार कभी भी किसी पर कोई एक्शन ले सकती है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी खुले घूम रहे होते? अगर राहुल गांधी के करोड़ों फॉलोअर्स ना होते, राहुल गांधी के लिए करोड़ों लोग मर मिटने वाले ना होते ना, तो अब तक राहुल गांधी भी जेल में होते, अखिलेश यादव जेल में होते, ममता बनर्जी जेल में होती। लेकिन सरकार को पता है कि अगर इनको हाथ भी लगा दिया ना तो बवाल हो जाएगा, सरकार की सरकार गिर जाएगी, देश कहीं न कहीं श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़ेगा। इन लोगों को मालूम है, इसीलिए ये नहीं छूते राहुल को, अखिलेश को, ममता बनर्जी को, असदुद्दीन ओवैसी को, जबकि उन्हें बी टीम भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं, उन्हें नहीं छूते हैं। कारण स्पष्ट है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। और आज ये हवाला जो दिया जा रहा है, सोनम वांगचुक की हिरासत जो खत्म की गई है, एनएसए जो हटाया गया है, हवाला ये दिया जा रहा है कि उनके समर्थन में सरकार के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।